देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है। निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता करके संयुक्त प्रेस वार्ता में आगामी लोकसभा यानी लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान कर दिया है 7 चरण में, जिसकी जानकारी पहले से भी थी। पिछले बार भी 2019 में भी 7 चरण में ही वोटिंग हुआ था, तो इस बार भी 7 चरण में मतदान किए जाएंगे। पहले आपको हम तारीखों से रूबरू करा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस बार चुनाव परिणाम थोड़ा देर से आएगा। हर बार देखा जाता है कि मध्य मई तक या 20 मई तक देश के आम चुनाव का जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आता है, लेकिन इस बार 4 जून की तारीख मुकर्रर की गई है, जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा, मतलब जिस दिन मतगणना होगी, वोट काउंटिंग होगी। अब तारीखों पर आते हैं। सबसे पहला फेज, पहला चरण का जो वोटिंग होना है वो 19 अप्रैल है, और 19 अप्रैल के दिन देश के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। दूसरा तारीख 26 अप्रैल है, जिस दिन 89 सीट्स पर वोटिंग होगी। तीसरी जो तारीख है वो 7 मई है, जिस दिन 94 सीट्स पर वोटिंग होनी है। उसके बाद चौथा फेज 13 मई को है, जिस दिन 96 सीट्स पर वोटिंग होगा। फिर 20 मई को 5वां फेज है, जिस दिन 49 सीटों पर वोटिंग होगा। उसके 4 दिन बाद 25 तारीख को 57 सीटों पर वोटिंग होना है। और सबसे अंतिम चरण, 7वां चरण जो है 7th फेज, उसका वोटिंग 1 जून को होना है, और उसके 2 दिन के बाद 4 जून को मतगणना होगा। तय हो जाएगा कि इस देश का अगला प्रधान कौन होने जा रहा है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, उन्होंने प्रेस वार्ता करके इन तारीखों का ऐलान किया है। साथ ही साथ उनके साथ जो और भी 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू, वे भी इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अब देखिए, चुनाव का जो प्रचार होगा, इसको भी लेकर एक बहुत सख्त बातें राजीव कुमार की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार में भाषा के संयम पर रखना होगा, साथ ही साथ विरोधियों के खिलाफ अपशब्द का उपयोग नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव के लिए हम तैयार हैं। आपको अब कुछ आंकड़े बताते हैं कि कितने वोटर होंगे, कितने वोटरों में वृद्धि हुई है, कितने ईवीएम होंगे। आंकड़ों पर आप नजर डालिए। देखिए, 1.5 करोड़ चुनाव कर्मी और 1.5 करोड़ पोलिंग अफसर शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे। मतलब चुनाव कराने वाले जो कर्मियों की संख्या है वो करीब 3 करोड़ है। इसके अलावा देश में कुल मतदाता की अगर हम बात करें, वोटर्स की संख्या की बात करें, तो ये 97 करोड़ 97 करोड़ है। 100 करोड़ से 3 करोड़ ही कम। लोकसभा चुनाव में कुल 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होना है। जी हां, जो टोटल नंबर ऑफ ईवीएम है वो 55 लाख उनकी संख्या है। इसके अलावा राजीव कुमार ने बताया कि महिला वोटर की संख्या बढ़ी है। 12 राज्यों में महिला वोटर पुरुष से ज्यादा है। इसके अलावा एक और आंकड़ा जो बेहद महत्वपूर्ण है, फर्स्ट टाइम वोटर की बात होती है, यूथ वोटर्स की बात होती है। 1.8 करोड़ युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजीव कुमार ने यह भी बताया कि यूथ ना सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर भी बनेंगे। 88.5 लाख दिव्यांग वोटर और 48,000 ट्रांसजेंडर वोटर भी इसमें शामिल है। वहीं 18 से 19 साल के 1 करोड़ 84 लाख वोटर हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं है। चुनाव आयोग के समक्ष 4 बड़ी चुनौती है, जिसे बार बार राजीव कुमार ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा कि धन, बल, बाहुबल और अफवाह, इससे बचना है। ना सिर्फ पार्टियों को बल्कि आम नागरिक को भी, आम वोटर को भी जो वोट डालता है, खासकर सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया जो न्यूज है, जो यूट्यूब चैनल्स न्यूज के रूप में काम कर रहे हैं, उनको लेकर कई तरह की हिदायत भी दी गई है। फेक न्यूज से बचना है, बड़बोलापन में नहीं पड़ना है, साथ ही साथ किसी नेता का खुलकर प्रचार नहीं करना है, और ना ही तो किसी भी नेता का मुखालफत यानी खुले तौर पर विरोध नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, गलत खबरों से बचना है। इस तरह की कई बातें वहां पर बताई गई हैं। तो चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरण में मतदान होना है। 4 जून को रिजल्ट आना है। तो एक बार फिर से तारीखों को हम दोहरा दे रहे हैं। 19 अप्रैल को पहला चरण होगा 102 सीटों पर, 26 अप्रैल को दूसरा चरण होगा 89 सीट्स पर, 7 मई को तीसरा चरण होगा 94 सीटों पर, 13 मई को चौथा चरण होगा 96 सीटों पर, 20 मई को 5वां चरण होगा 49 सीटों पर, 25 मई को छठा चरण होगा 57 सीटों पर, और 1 जून को 7वां चरण होगा
और उस दिन भी 57 सीटों पर वोटिंग पड़ना है। आगे का जो भी अपडेट होगा आपसे हम साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।